अफगानिस्तान की पथरीली जमीन पर तालिबान 23 साल बाद फिर लौट आया। करीब 4.25 करोड़ की आबादी के सामने 1998 की तस्वीर फिर जिंदा हो गई है। लेकिन अब का तालिबान 20 साल पुराने वाला तालिबान नहीं। अब इस आतंकी संगठन के पास सैकड़ों गाड़ियां और हाईटेक हथियार और लड़ाकों के पास पहनने के लिए साफ सुथरी पोशाकें हैं और खूब सारा पैसा भी है। शायद इसी दम पर तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर कौन देता है इस आतंकी संगठन को पैसा और कहां से आते हैं तालिबान के पास हथियार और क्या है इस आतंकी संगठन का इनकम सोर्स? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। 2016 की फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 10 आतंकी संगठनों में तालिबान 5वां सबसे अमीर दहशतगर्दी संगठन है। तालिबान का सालाना कारोबार करीब $400 मिलियन यानी 2900 करोड़ रुपए का है। ये आंकड़ा 2016 का है। तालिबान की ज़्यादातर कमाई गैरकानूनी कामों से होती है, जिसमें तस्करी और अफीम उसकी कमाई का बड़ा स्तर होता है। दरअसल अफगानिस्तान में बहुत बड़े लेवल पर अफीम की खेती होती है और अफीम की खेती पर तालिबान का कब्जा है। दुनिया की 80% अफीम अफगानिस्तान में ही होती है। तालिबान अफीम को बेचकर उसकी तस्करी कर बेशुमार दौलत कमाता है। इसका जिक्र यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम भी अपनी रिपोर्ट में कर चुका है। इसके अलावा सुरक्षा के नाम पर पैसों की उगाही करने और तालिबान को विदेशी डोनेशन के रूप में भी काफ़ी पैसा आता है और इसी पैसे से गैरकानूनी तरीके से गोला बारूद और हथियार खरीदे जाते हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में ISIS पहले नंबर पर है, जिसका सालाना कारोबार $2 बिलियन करीब 15,000 करोड़ का है। अब जान लेते हैं 2016 से अब तक तालिबान की संपत्ति कितनी बड़ी है। तो रेडियो लिबर्टी ने नाटो की खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया कि तालिबान की संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2019 और 20 में तालिबान का सालाना बजट $1.6 अरब का था, जो 2016 के फोर्ब्स के आंकड़ों की तुलना में 4 सालों में 400% ज़्यादा है। ये तो बात हो गई कि तालिबान की संपत्ति कितनी। अब बात करते हैं तालिबान का आखिर जन्म कैसे हुआ। तो आज तालिबान से निपटने के लिए रूस और अमेरिका जैसे देश भी परेशान हैं, लेकिन असल में तालिबान को पैदा करने वाले भी रूस और अमेरिका ही हैं, जिनके अफगानिस्तान में हुए आपसी झगड़े में इस आतंकी संगठन ने सिर उठाया था और फिर इन्हीं के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। 1992 में अफगानिस्तान के कांधार में रहने वाले मुल्ला मोहम्मद उमर ने 50 हथियारबंद लड़कों के साथ मिलकर तालिबान को बनाया था। उनका मानना था कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ की दखल से यहाँ का इस्लाम खतरे में और मुजाहिदीनों के अलग अलग ग्रुप्स मिलकर भी अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन स्थापित करने में फेल हो गए थे। तालिबान की यही सोच अफगानिस्तान में आग की तरह फैल गई और करीब 1 महीने में ही 15,000 लड़ाके तालिबान के साथ जुड़ गए। हथियार और पैसे के दम पर मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कवायद शुरू कर दी। 3 नवंबर 1994 को तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार शहर पर हमला किया। सिर्फ 2 महीने के अंदर ही तालिबान ने अफगानिस्तान के 12 राज्यों पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद तालिबान ने 1995 की शुरुआत में काबुल पर बमबारी की। करीब 1.5 साल बाद 27 सितंबर 1996 को काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान ने करीब 5 साल तक अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए रखा। इसके बाद 11 सितंबर 2001 को जब आतंकवादी संगठन अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, तो इस हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन ने इस ऑपरेशन को अफगानिस्तान की जमीन से ही अंजाम दिया था। इसी वजह से अमेरिका अफगानिस्तान में घुस गया और तालिबान की सरकार को गिरा दिया। तालिबान के कुछ नेता पाकिस्तान भाग आए। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना को तैनात कर दिया। इसके बाद तालिबान और अमेरिकी सेना के बीच 20 साल तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया और सोवियत संघ की तरह ही अमेरिका को भी बिना कुछ हासिल किए अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। सोचिए, बड़े बड़े देश अपने फ़ायदे के लिए कैसे देशों में नफरत और आतंकवाद को फैलाते हैं और जैसे ही इनका मकसद पूरा हो जाता है और इन्हें लगता है यहाँ कुछ नहीं बचा तो ये पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी तालिबान को कमाई कैसे होती है और तालिबान का कैसे जन्म हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।